न्यूरो सर्जरी की रेजिडेंसी के शुरुआती दिन डॉक्टर अनुपम के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे। पुअर मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन की कमी, कम्युनिकेशन गैप और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने के कारण वो काफ़ी परेशान और चिंतित रहने लगे। इसी बीच एमबीबीएस के समय की उनकी दोस्त के साथ उनका ब्रेकअप हो गया, जिसके कारण वो भावनात्मक रूप से और अस्थिर हो गए। इस भावनात्मक अस्थिरता के कारण उनके लिए डिपार्टमेंट में काम करना अब और ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने अपने परिवारजनों और दोस्तों से कहा कि वो ये डिपार्टमेंट छोड़ना चाहते हैं, उनका मन नहीं लगता यहाँ पर, उनसे यहाँ पर काम नहीं होता। परिवार वालों और दोस्तों ने उन्हें समझाया कि किसी भी नई जगह पर एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, तो इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। घर वालों और दोस्तों के ये सब सुनकर डॉक्टर अनुपम वापस अपनी ड्यूटी करने लगे। करीब 1-2 महीने बाद वो फिर से बहुत परेशान हो गए और इस बार उन्होंने अपने डिपार्टमेंट, अपने सीनियर्स, अपने कलीग, अपने प्रोफेसर्स को बताया कि वो डिपार्टमेंट छोड़कर जाना चाहते हैं। सब ने समझाया कि आप छोड़कर मत जाइए, थोड़े समय बाद आप यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, थोड़ा समय दीजिए, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। उनकी बात सुनकर डॉक्टर अनुपम फिर से काम करने लगे। करीब 2-3 महीने बाद एक दिन डॉक्टर अनुपम बहुत परेशान हो गए और अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके अपने एचओडी के पास पहुंच गए और बोले, सर प्लीज़ आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर रख लीजिए, मैं यहाँ पर अब काम नहीं कर सकता, मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ मैं इस माहौल में। डॉक्टर अनुपम की ये बात सुनकर एचओडी सर थोड़े चिंतित हुए और उन्होंने बोला, पता है तुम्हारी जनरेशन की दिक्कत क्या है? तुम्हें हर चीज़ अपने अनुसार चाहिए, गाने भी, मूवी भी, कपड़े भी, आसपास का माहौल भी, तुम्हें पूरा वर्ल्ड अपने हिसाब से चाहिए, पूरा पूरा का पूरा अस्तित्व तुम अपने अनुसार चलाना चाहते हो, जबकि ऐसा नहीं होता। तुम अस्तित्व का एक अंश हो, संपूर्ण अस्तित्व नहीं हो। तो तुम्हें अस्तित्व के अनुसार चलना पड़ेगा, ना कि अस्तित्व तुम्हारे अनुसार चलेगा। एचओडी ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो हम हैं रेडियो सुनने वाले लोग, अगर रेडियो पर लव सॉन्ग आता है तो लव सॉन्ग सुनते हैं, सैड सॉन्ग आता है तो सैड सॉन्ग सुनते हैं, पार्टी वाला सॉन्ग आता है तो पार्टी वाला सॉन्ग सुनते हैं, न्यूज आती है तो न्यूज सुन लेते हैं, और कोई ऐड आता है तो ऐड सुन लेते हैं, ताकि हमारी नॉलेज बढ़ सके। अपने एचओडी की इस बात से डॉक्टर अनुपम काफ़ी प्रभावित हुए और वो वापस ड्यूटी पर लौट आए। उस दिन के बाद डॉक्टर अनुपम जब भी समय मिलता तो रेडियो सुनने लगे, खाने के दौरान या सोने से पहले या ड्राइविंग के समय, जब भी उनको समय मिलता काम के बाद तो रेडियो सुनने लगे। रेडियो सुनने की इस आदत के कारण वो एक गहरी स्वीकृति से भर गए, पूरे अस्तित्व के लिए उनके हृदय में एक गहरी स्वीकृति आ गई। अब वो किसी भी माहौल या इंसान को बदलना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि ये जिस रूप में हो रहा है वो बेस्ट है, उसे उसी रूप में ही होना था। तो इस गहरी स्वीकृति के कारण उनका काम में काफ़ी मन लगने लगा, वो काफ़ी उत्साहित रहने लगे और इसी बीच उनकी न्यूरो सर्जरी की सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री कंप्लीट हो गई। डिग्री के आखिरी दिन वो अपने एचओडी के पास गए और उनके हाथों में एक बहुत ही छोटा सा सुंदर रेडियो थमाते हुए बोले, धन्यवाद सर, उस दिन आपने जो रेडियो के बारे में बात कही थी वो सच थी, और उस रेडियो सुनने की आदत के कारण आज मैं प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीकों से एक बेहतर इंसान बन पाया हूँ। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए ये एक मेरी तरफ से छोटी सी भेंट।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जगदीश चौरान है और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कथाकार पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।